नियम क्यों बदले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को आके सामने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है इस मुद्दे को लेकर के। इसमें लोकतंत्र संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या मंगलसूत्र छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भड़काऊ बयान हनुमान जी का लेकर के बैंगलोर में बोलते रहे। चुनाव के दिन रोड शो किया। भाजपा सिर्फ सरकार नहीं चलाती है, बल्कि समाज निर्माण भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र निर्माण यानी एक महान भारत के परिकल्पना को पूरा करना। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विरासत को फिर से पुनः हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हम विकसित बिहार के कल्पना को पूरा कर सकेंगे। इस तरह से लालटेन के द्वारा अंधेरा फैलाने का काम किया गया था, आज एलईडी और बिजली के द्वारा विकसित बिहार को हम देख रहे हैं। और विपक्ष नफरत की राजनीति करती है, विभाजन की राजनीति करती है, विपक्ष बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। लेकिन इससे पहले भी तो हमारे लोग जाते रहे इलेक्शन कमीशन, तब तो ये नियम नहीं था। आज नियम क्यों बदले जा रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर को आके सामने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है इस मुद्दे को लेकर के। एक बार भी उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। आकर के जवाब देना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलना चाहिए, डेलीगेशन के साथ मिलना चाहिए। फिर बोलते नहीं इंडिविजुअल पार्टी के साथ अलग अलग बैठेंगे। क्यों अलग अलग बैठोगे? देश में लोकतंत्र संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। आज तक बताइए कि बीजेपी के नेताओं पे चुनाव में जितनी बार भी लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और कभी भी कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या मंगलसूत्र छीन लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भड़काऊ बयान हनुमान जी का लेकर के बैंगलोर में बोलते रहे। चुनाव के दिन रोड शो किया। कभी कोई कार्रवाई हुई भाजपाओं पे? नहीं करते ये लोग, एक तरफा हो गया ये लोग। इस बात का भी हम लोगों ने संकल्प लिया। भाजपा सिर्फ सरकार नहीं चलाती है, बल्कि समाज निर्माण और समाज के अंदर हमारी भारतीय विचारधारा, विरासत जीवित रहे, इसके लिए भी प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि राष्ट्र निर्माण यानी एक महान भारत के परिकल्पना को पूरा करना, और ये तभी संभव है जब हम भगवान बुद्ध, आर्यभट्ट और हमारे जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विरासत को फिर से पुनः हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हम विकसित बिहार के कल्पना को पूरा कर सकेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पूरा हम लोगों ने ये कर चुका, निर्माण हो गया है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने का भी प्रण हम लोगों ने लिया है। फिर से वही पुराना बिहार जो कि विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, बौद्ध, चाणक्य सम्राट, अशोक सम्राट सभी के साथ जो है वो बिहार बनाने की बात है। और इसके साथ साथ जिस तरह से लालटेन के द्वारा अंधेरा फैलाने का काम किया गया था, आज एलईडी और बिजली के द्वारा विकसित बिहार को हम देख रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो भ्रामक प्रचार, रोज लोगों को भ्रमित करना, मतदाताओं को भटकाने का, मुद्दा से अलग भटकाने का प्रयास करना, इन सब के लिए भी कार्यकर्ताओं ने घर घर तक जाकर के लोगों को बताने का काम किया है। और विपक्ष नफरत की राजनीति करती है, विभाजन की राजनीति करती है, विपक्ष बिहार के लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अपराध, जातिवाद, जंगल राज, आज तक बिहार जो जिससे प्रताड़ित रहा है, हम उससे बाहर बिहार को निकाल रहे हैं और आने वाले समय में और भी बिहार को हम विकसित करेंगे, जिससे 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।